स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। और आज है डे 8। तो जैसा कि मैं हर वीडियो से पहले कहता हूँ, आज भी सेम चीज़ कहूँगा कि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए पहले की वीडियोस आप देख लीजिए तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। हम वोकैब की 30 डेज़ की सीरीज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम सारे रूट वर्ड्स याद कर रहे हैं, ताकि हम कोई भी वर्ड है मीनिंग उसका हम तोड़ के, उसके रूट वर्ड्स तोड़ के अपनी ट्रिक के साथ उसे क्रैक कर सकें। तो आज मैंने कुछ वर्ड्स ले रखे हैं जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे पुराना रिवाइज हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोपैथी। तो ऑस्टियोपैथी ऑस्टियोस से आया है, ऑस्टियो बोन ब्लड वेसल्स। आप इसकी मीनिंग ऐसा करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कम से कम 4 से 5 बार मैं बता चुका हूँ ऑस्टियोपैथी ऑस्टियोपैथिक। तो ये आप खुद से करिएगा। अब हम बात करते हैं कायरोपॉडी, नहीं, पहले हम बात करेंगे ऑक्टोपस। तो देखिए, अब कहेंगे, आप कहेंगे कि ऑक्टोपस भी तो सबको पता है यार, ऑक्टोपस प्लेटिपस, ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको ऑक्टोपस की मीनिंग बताना नहीं है। ऑक्टोपस की मीनिंग तो आप जानते ही हैं। मेरा उद्देश्य आपको ये है कि इसको तोड़ के सिखाना, ताकि इससे रिलेटेड और भी अगर 10 तरह के वर्ड्स आएँ इस रूट वर्ड से रिलेटेड, तो आप उनको डिकोड कर सको। तो ऑक्टोपस किससे? ऑक्टा, ये ऑक्टा वर्ड है यहाँ पे, ऑक्टा, जिसका मतलब क्या होता है? 8 आर्म, 8 आर्म। तो ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं ना, इसलिए ऑक्टोपस हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए पस, ये जो पस आता है, PUS, पस पस आ रहा है या पॉड आ रहा है, तो देखिए 2 रूट वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है फीट। कौन से 2 रूट वर्ड हैं आप याद रख लीजिए, आगे बहुत काम आएंगे। पहला POUS और दूसरा PODOS, पोडोस। पोडोस और पॉज, इन दोनों का मतलब क्या होता है? फिट या फुट। ठीक है, फुट। ठीक। ऑक्टोपस मतलब जिसके 8 फुट हैं या 8 फीट हैं। आप देखिए फीट से, अब प्लेटिपस की बात करते हैं अगर हम, तो प्लेटिपस क्या होता है? पस तो हमें जान गया, अब प्लेटी का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, एक स्ट्रेंज वाटर मैमल है प्लेटिपस, ठीक है, जिसके वेब्ड फीट होते हैं और बीवर लाइक टेल होती है, जो अंडे देता है। ठीक है, इकलौता ऐसा मैमल है पानी में रहने वाला ऐसा। ठीक, मतलब अंडे क्या मतलब, ये मैमल भी है और अंडे देता है, ये इकलौता है। ठीक है, तो प्लेटिपस, प्लेटी मतलब क्या हो गया? फ्लैट। उसके पैर कैसे होते हैं? फ्लैट। ठीक है, ब्रॉड, फ्लैट, इसलिए फ्लैट फुट वाला जो एनिमल है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेटिपस। पस किससे आया? पस आया पोस से, ये पस, इसका मतलब होता है फुट, और प्लेटी फ्लैट। ठीक, तो हमने प्लेटिपस और ऑक्टोपस आज दोनों डिकोड कर लिया। ऑक्टो तो आपको मतलब पता चल जाता होगा 8, लेकिन पस आज पता चला होगा। पस मतलब क्या होता है? फुट। ठीक, अब बात करते हैं पोडियम। पोडियम आपने सुना होगा बहुत जगह। कहाँ सुना होगा? आप अपने कॉलेज, स्कूल, कहीं पे भी कोई स्पीच देता है तो पोडियम में खड़े होकर देता है। ठीक है, तो अगेन किससे आया ये वर्ड? ये आया है पोडोस से। पोडोस, पोडोस मतलब क्या होता है? फुट, पैर। तो जहाँ पैर रख के खड़े हों उसे क्या कहेंगे? पोडियम। पोडोस से बना हुआ है, क्या बना हुआ है? पोडियम। अब ईएम क्या होता है? देखिए, ईएम एक क्या सिग्निफिकेंस, एक सिग्निफिकेंट सफिक्स है। क्या है? ईएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस पे, ये कोई छोटी बात नहीं है। ईएम, अभी मैं कितने एग्जांपल बता दूंगा ईएम के। ईएम का मतलब होता है, ईएम होता है एक एक ऐसी प्लेस, मतलब ये क्या डिनोट करता है ईएम सफिक्स? प्लेस वेयर, ऐसी जगह जहां पे ये इसका मीनिंग होता है ईएम सफिक्स का। तो देखिए, पोडियम, ऐसी प्लेस जहां पे पैर रखते हो, फुट रखते हो, वो हो गया पोडियम। अब ऐसे ईएम के सफिक्स वाले मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, आप कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कि स्टेडियम, जहाँ पे लोग क्या करते हैं? स्टैंड होके या खड़े होके या मैच देखते हैं, स्टेडियम। ठीक है, ऑडिटोरियम, प्लेस वेयर। ठीक है, जिम्नासियम, कितने सारे मैंने ईएम वाले वर्ड्स बता दिए। तो ईएम बहुत इंपॉर्टेंट सफिक्स है जिसका मतलब होता है प्लेस वेयर। ठीक, अब बात करते हैं ट्राईपॉड। बहुत सिंपल है यार ये तो। पोडोस, पोडोस मतलब फुट, ट्राई मतलब 3, तो 3 पैर वाला, तो ट्राईपॉड स्टैंड होता है। ठीक, उसके बाद पोडियाट्रिस्ट। अब पोडियाट्रिस्ट क्या होता है? ये
आप इसको कह सकते हैं ये एक क्या है, सिनोनिम है किसका, कायरोपोडिस्ट का। जैसे कायरोपोडिस्ट हमने क्या सीखा, जो हाथ से पैरों की प्रॉब्लम्स या जॉइंट्स या कुछ भी इलाज करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कायरोपोडिस्ट। तो इसी का एक दूसरा नेम क्या है, पॉडियाट्रिस्ट। एट्रिया मैंने बताया था हीलिंग, हीलिंग से रिलेटेड है, और पॉडिया है पोडोस से, पोडोस। तो ये क्या हो गया, जो पैरों को हील करे उसे क्या कहते हैं, पॉडियाट्रिस्ट। सिंपल। देखिए आपको कोई मीनिंग भी नहीं याद करनी पड़ रही है, सिर्फ क्या रूट वर्ड्स याद करने पड़ रहे हैं बस। पॉडियाट्री ये कला हो गई, ठीक है, मतलब प्रोसेस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया पॉडियाट्री, पैरों को हील करने का। अब कायरोप्रैक्टिक, कायरोप्रैक्टर मैंने कल बता दिया, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करते हैं कायरोग्राफी। कायरो मतलब हैंड, कल डिस्कस कर चुके हैं, कायरो मतलब हैंड, और ग्राफी आया है ग्राफीन से जिसका मतलब होता है टू राइट। तो हाथों से लिखना इज कॉल्ड कायरोग्राफी। क्या कहते हैं, कायरोग्राफी, हाथों से लिखना। कायरोग्राफर कौन होता है, जो हाथों से लिखता है। कायरोग्राफिक डिज़ाइन हो गई कि हाँ हाथों से बनी हुई डिज़ाइन कायरोग्राफिक है। अब कायरोमैंसी क्या होते हैं, देखिए अब एक मस्त सा हमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया, कायरोमैंसी। देखिए कायरो का मतलब तो हाथ होता है, ऑलरेडी आपको पता है, इसका रूट वर्ड हैंड। अब ये मैंसी क्या है, देखिए मैंसी कोई लड़की का नाम नहीं है मानसी, ये एक मैंसी, मैंसी शब्द ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है। मैंसी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, फोरटेलिंग या प्रेडिक्शन, फोरटेलिंग या और प्रेडिक्शन, ठीक, भविष्य बताना या कुछ प्रेडिक्ट करना पहले से, तो इसे क्या कहते हैं, मैंसी। तो कायरोमैंसी क्या होता है, हाथ, कायरोमैंस हाथ। अब हाथ देख के भविष्य बताना इज कॉल्ड कायरोमैंसी। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो आपका हाथ देख के भविष्य बताते हैं वो क्या होते हैं, कायरोमैंसर। और ये क्या है, कायरोमैंटिक। तो यही एडजेक्टिव नाउन वाली चीज़ हो गई, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया हमारा कायरोमैंटिक। तो आज हमारे इतने सारे वर्ड्स हो गए हैं, प्लेटिपस, ऑक्टोपस, कायरोपॉडी। कायरोपॉडी देखिए बता दूँ सेम, कायरो मीन्स क्या होता है, हैंड, पॉडी मतलब किससे है, फुट से। तो कायरोपॉडी एक तरह का ट्रीटमेंट, ठीक, पैरों के इलाज के लिए जो हम हाथ का यूज़ करते हैं। कायरोप्रैक्टर सेम है। एक देखिए यहाँ ग्राफी आया है, एक और आगे आपको शब्द मिलेंगे, लाइव में नीचे लिख देता हूँ, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मिलेगा, आपने बहुत सुना होगा कैलीग्राफी। कैकोग्राफी मिलेगा, ठीक है। कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल, तो जो सुंदर राइटिंग लिखे उसे क्या कहते हैं, कैलीग्राफी। ग्राफी मतलब ग्राफीन, टू राइट। कैकोग्राफी, कैको मतलब होता है कर्कश या बेकार, तो ग्राफी जो बुरी राइटिंग हो तो उसे क्या कहेंगे, कैकोग्राफी। तो ये सब आगे आपको मिलेंगे बहुत सारे वर्ड्स। तो आज के लिए इतना ही, और जो जो मैं कमेंट सेक्शन में बोलता हूँ उसको लिखने की कोशिश करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।